सबसे इम्पोर्टेंट अगर इस पुष्प में कोई है तो क्या चीज है बताइए, बताइए सबसे जरूरत क्या है, बोलिए। सबसे इसे इम्पोर्टेंट कोई अगर इसमें होगा पुष्प में तो क्या चीज है इस बताइए, कौन सा भाग, पूरा ऊपर से नीचे तक बताइए कौन सा। यहाँ पर आप देखिए सब अलग अलग से लिखा गया, जैसे फूल है सेम एकदम ये है। इसमें आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाले भाग के देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर ये वर्तिका है, देख रहे हैं। लेकिन अब इसको वर्तिका देख रहे हैं यहाँ पर, और वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे तो लाइन को, पूरे लाइन को हम क्या कहेंगे बताइए। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला भाग ये वर्तिकाग्र हो गया, क्या हो गया वर्तिकाग्र। इस लाइन को क्या बोलेंगे बताइए, वर्तिका बोलेंगे। अब इसमें थोड़ा चलते हैं नीचे, अब इसमें देखिए अब आएंगे तो फिर पुंकेसर मिलेगा। अच्छा पुंकेसर वाला में भी नीचे अंदर होगा, जैसे अभी आपको देखा है इसमें से निकाल के, ये था वर्तिकाग्र के, ये था वर्तिकाग्र था, क्या था आपका वर्तिकाग्र जो हुआ था। लेकिन ये किसके भाग में होता, वर्तिका में होता, किसके होता वर्तिका। लेकिन पुंकेसर वाला, जैसे मान लीजिए पुंकेसर वाला अलग हो जाए क्योंकि डाली में से निकल के जा रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए इसमें से अगर ये छोड़ दिया जाए भाग तो ये वाला भाग पुंकेसर हो जाए, क्या हो जाएगा पुंकेसर हो जाएगा। और जब पुंकेसर होगा तो क्या इसमें से जब हम उसको ऑपरेशन करेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा बताइए, निकलवे करेगा। यही पुंकेसर वाले भाग को हम अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर भी पुंकेसर है, इधर भी, दोनों तरफ देख रहे पुंकेसर है, हम इस पुंकेसर को अलग निकाल देते हैं मान लीजिए। तो इस पुंकेसर को अलग निकाल देंगे तो देखिए हमें क्या क्या मिल जा रहा है यहाँ पर। ये तो मान लीजिए पुंकेसर का पूरा भाग है, ये पूरा पुंकेसर का है। हमें क्या क्या मिलेगा देखिए, सबसे पहले इसमें जो अलग अलग जो डॉट डॉट देख रहे हैं छोटा छोटा बनाएंगे, ये सब बीज है, क्या है आपका बीज है। तो इस बीज को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, क्या कहते हैं लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें ई अंडा से अलग होता है, इसका अलग होता है, हई जो है इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। क्यों, क्योंकि हई वाला एक ही बार जाएगा, और जो साइड से जाता है ना, साइड से जो साइड से बनेगा वो बहुत उसमें होगा, साइड वाला में बहुत ज्यादा होगा, इसलिए उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लघु बीजाणुधानी। आज जो बीच वाला जगह अंडा से तो उसमें से एक को निकाल के छोड़ देगा, फिर दूसरा को दे देगा, तीसरा को दे देगा, चौथा को दे देगा, इसे करके बांट देगा। मतलब इसमें से जो निकलेगा ना, इसमें से इस सबको बांट देगा, इसका दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन इसके जो बटेगा उसमें से ढेर निकलता है, उसमें से बहुत ज्यादा निकल जाएगा, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा बताइए, लघु बीजाणुधानी होगा। तो इसमें से हम इसको चाहे इसको दोनों में से कोई वर्तिका को हम निकालते हैं यहाँ से। देखिए इसमें से हम लोग कोई सा निकालते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये भी एक भाग है और ये भी एक भाग है, दोनों भाग देख रहे हैं ना, ये दोनों भाग एक ही तरह, जैसे ये भी आके जुड़ा हुआ है, देखिए ये भी आके जुड़ा हुआ है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसे उठा लेते हैं, तो ये भाग अलग यहाँ पर दिखा दे, थोड़ा सा जूमिंग करके। ये वाला पूरे भाग देख रहे हैं यहाँ पर ना, ये भी एक दल है, लेकिन बाहर वाले दल है, लेकिन इसके अंदर वाले भाग पड़ेंगे। और देखिए जैसे अभी पता है बीजांड है, इसके भाग बताया था ना यहाँ पर, जैसे ये वाला भाग था जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें भाग मिलेगा, तो ये वाला भाग अंदर यहाँ पर है, क्यों खुला भाग है, यही पर सब रहता है आपका बीज रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसमें रहता है, तो इसके बीच वाले भाग जो आता है हम क्या बोलते हैं बताइए, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। जैसे ये बीच वाला है, अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका भाग यहाँ पर दिखा देता है, इसके लघु बीजाणु होता है। और सेम इसी तरह से इसमें भी होता है जो बीजांड होता है, बुझा रहे ना इसे। ये आपका अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ठीक है ये पुंकेसर हो गया, तो पुंकेसर के जो बाहर के है सब जो भाग है, ये सब क्या बोलते हैं बताइए, बाहर के जो भाग है इसे क्या बोलते हैं बताइए, दल बोलते हैं। कौन सा दल बोलेंगे, बाह्यदल बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, बाह्यदल। अब समझिए ठीक है, बाह्यदल जो होता है तो ये बाह्यदल ये वाला नहीं बनाता है, कौन बनाता है, हई बनाता है, यहां से बनाता है, कौन बनाता है, ये वाला बनाता है। अब देखिए बाह्यदल में जैसे ये इसमें है तो बाह्यदल हई बनाता है, यहीं से बीजांड देख रहे हैं, बाहर के दल है ये आपको देखिए छोटा हो गया, छोटा वाला क्या बोलते हैं बताइए, छोटा वाला के बाद बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अनुबादल बोलेंगे, नहीं अनु बोलेंगे। ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दल हो जाएगा, तो हई वाला होता है। ये जो देख रहे हैं ना, इसमें जो निकाले हैं हई वाला भाग, यही होता है बाह्यदल, हई होता है बाह्यदल। आज समझ में आप लोगों को, ये क्या होता है, बाह्यदल होते हैं, ये बाहर का दल है। इसके अंदर जाएंगे तो हई दल हो गया, बुझा रहे ना, इसके अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई दल हो जाएगा। तो ये आंतरिक हो गया और ये कौन हो गया, बादल। तो आंतरिक 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 ढेर है, तो इसलिए आंतरिक इसका नाम नहीं रखते हैं, तो इसे क्या पढ़ते हैं, खाली ई वाला को बोलिए, खाली से दल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे, खाली इसको दल पढ़ेंगे। हई वाला जो हो क्या होगा, बादल हो गया, याद रहेगा सभी को ना। आई छोटा वाला जो दिखाए थे, इसके छोटा वाला भाग को क्या होगा बताइए, अनुदल हो गया। अब देखिए तो इसी में अब चलेंगे यहाँ पर देखिए, तो ई वाला भाग देख रहे बाहर वाला, तो सब दल है, ये बादल कहे चाहे अनुदल कोई भी दल के लेंगे दल है, लेकिन कैसा दल है बताइए, ये अंदर है, ये कहाँ है बताइए, अंदर है, इसलिए कौन सा आंतरिक दल होता है। लेकिन आंतरिक दल हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, इसे दल कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, दल। लेकिन बाहर वाले भाग देखिए जो अभी देखा है, बाहर वाले भाग देख रहे हैं यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं देखिए यहाँ पर, क्या कहेंगे इसे बताइए, इसमें दो ही है, कोई बात नहीं, और भी निकला रहता है, 7 गो 5 गो कम से कम रहता है, तो इसे हम लोग बाह्यदल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग बाहर चलेंगे, ई वाला भाग तो वृंत है,
ये तो सबको पता है। ये जो नीचे वाला भाग था टूट गया था ना, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। नीचे वाला भाग क्या आप बताइए, वृंत है। देखिए इसमें है, इसमें क्या देख रहे हैं ना, ये वृंत है। इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो पुष्पासन की नली होता है। पुष्पासन के क्या होता है भाई, नली है। जैसे पुष्पासन नली कहते हैं, चाहे पुष्पासन कहिए, यहीं से पुष्प धारण होता है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जाके बीजांड में मिल जाता है। अब इसका भी थोड़ा सा कक्ष देखिए बाहर निकाले हैं लोग। अब इसमें से ये जो भाग है इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब इसमें बाहर निकालेंगे, देखिए ये अंड वाले भाग है, अंडाशय वाला भाग है, लेकिन इसके अंदर जो है बीजांड है। इसके अंदर क्या है बताइए, बीजांड है। जैसे इसमें भी था आपका, इसमें भी था और इसमें भी था, तो यही बीजांड क्या करता है, ये एक लाइनिंग यहाँ से निकल के बाहर निकल जाता है, बाकी सब बाहर वाले दल काम करता है। इसमें से एक एक जैसे क्या होता है आपको बताते हैं कि जैसे शुक्राणु जो है, यहाँ पर शुक्राणु निकलेगा, लाखों करोड़ों निकलेगा, लेकिन कौ बचेगा, एक दो बचेगा। तो इसमें से लाखों करोड़ों रहता है, लेकिन बचता कौ एक है। लेकिन इसका जो होता है ना लघु बीजाणु का, इसमें बहुत ज्यादा बचता है। जैसे 100 गो है तो आराम से समझिए कि उसका 70-80 गो हो ही जाएगा। डाली से देख रहे हैं, डाली में से डाली, डाली में से डाली से निकलता है, लेकिन इसमें से देखिएगा एक पुष्प निकल जाएगा। अगर सूख जाएगा तो सूख जाएगा, आना तो हो गया तो हो गया, बस वो निकलेगा। और साइड से देखिएगा कितना खेलता कूदता सब एकदम ये रहता है। सबसे ज्यादा कष्ट जो होता है इसको होता है पुष्पीय अक्ष को। किसको होता है, पुष्पीय अक्ष को। इससे कष्ट होता है क्योंकि पुष्पासन को इसे बनाना पड़ता है। उसी को हम लोग इसका बोलते हैं मादा जनन के गर्भाभाग बोलते हैं, इसी को गर्भभाग कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने पुष्प में सीखे, ये सब चीजें पुष्प में था। तो एक फूल से भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बता सकते हैं आप लोग क्या है बताइए। तो ई वाला भाग बोलिए क्या है, ऊपर वाले सबसे भाग। और ये लाइन जिस पर है, इसमें से जो निकला है उस लाइन को क्या बोलेंगे, इसमें से निकल ना, इसमें से छोटा है लेकिन और बराबर निकलते, क्या कहते हैं, उसे पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर। जस्ट नीचे आएंगे, हाई वाला भाग को क्या कहेंगे बोलिए, कौन सा दल होगा, ये आंतरिक दल हो, लेकिन ये बाहरों देखिए है, अंदर से निकला है, ये अंदर ही है लेकिन बाहरों से निकला है, बाहर निकल जा रहा है, इसलिए कोई इसका नाम नहीं रहेगा। बाहर अंदर नहीं होता है कि जैसे अगुआ रहता है लड़की ओर से लड़की ओर से, तो कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब देखते हैं शादी में हो तो अगुआ को मार के भगा देते, झूठ मूठ के था। तो हाई इसका देखो अंदरों से निकल गया, बाहरों से निकल गया, इसलिए इसे क्या करेंगे बताइए, इसे खाली दल पड़ेंगे, ठीक है। अब लेकिन ये देखिए, ये दल देखिए, ये बाहर है, देख रहे हैं ना, ये पूरा पूर्ण रूप से बाहर है, यही आपको घेर के रखा है। इसे आसानी से अगर खूब ने नचा नचा के निकालेगा तो गोल निकल जाता है। घर पे प्रैक्टिस करेगा ना, खूब ने नचा नचा के निकालेगा तो गोल खूब ने निकल जाएगा, तो उसमें और भी समझ में आ जाएगा। गोल जब निकलेगा तो हई वाला खींचा जाएगा, ध्यान रखिएगा लोग, इसके साथ ये भी निकल जाता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आसान से काट काट के बनाते हैं ताकि रिक्स लेने की क्या जरूरत है। नहीं तो आपके घर पे बहुत ज्यादा फूल है तो रिक्स ले लीजिए, रिक्स लेके आप बनाइए। तो ई वाला बोलिए। अब भाग को क्या कहते हैं, छोटा छोटा को, छोटा छोटा देख रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं बताइए, अनुदल। ये भी दल है लेकिन छोटा, इसलिए अनु इसका नाम रखा गया है। हाई बाह दल है, कौन सा दल है बताइए, बाह दल है। तो इसमें जितने सारे चीज था आप सबको समझ में आ गए। और अंदर वाले भाग जो है ये मेन है आपका, हाई है, यही मेन है। अगर आप चाहते इसको रिएक्शन करने के लिए तो ये इसको आप सबको हटा के ऐसे क्या करिए पता है, इसको चाहते हैं तो कोई और किसी का ले लीजिए, इसका वर्तिकाग्र वर्तिका निकाल लीजिएगा, ठीक है। और निकाल के दोनों को इसमें सब चिपका दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और इसको करिए क्या, जाके लैब में रख दीजिएगा, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा पूरा लेवल बराबर हो वहां पर रख दीजिएगा। फिर देखेगा इसमें से एक नया पौधा अपने से तुरंत बन जाएगा, अपने से मैंने 2 दिन 4 दिन के बाद अपने से बना लेगा। यही आपका मेहनत है। ये समझिए कि यहाँ का इसमें का शुक्राणु हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये शुक्राणु हो जाएगा। अब हाँ, इसमें का क्या हो जाएगा, शुक्राणु। जैसे नर में क्या होता है ना, उस तरह से क्या हो जाएगा बताइए, शुक्राणु हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी को इसको हम हटा देते हैं। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वर्तिकाग्र देखिए ऊपर है, यहाँ पर यदि ऊपर है वर्तिकाग्र, देख रहे हैं ना, वर्तिकाग्र है। आज जो नीचे वाला लाइन क्या है, वर्तिका है, दिखा रहे हैं। हाई क्या है बताया, नीचे वाला बीजांड। इसको आप फाड़ दीजिएगा, मतलब ब्लेड से आप लोग खूब बढ़िया से, तो देखिएगा इसमें बीज देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं ना, इसमें बीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो इसमें बीज आपको देखने को मिलता होगा। तो इसमें देखिए बीज है, पीला पीला है ना, इसमें छोटा छोटा बहुत सारे इसमें बीज है, आप निकाल के जाए घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक ये पुष्प का हो गया, किसका हो गया, पुष्प का। तो पुष्प में इतना चीजें पूछेगा, हाई अलग नहीं बताना है, हाई अलग नहीं बनाना है, हाई हो अलग नहीं बनाना है, आपको इस तरह से अनुदैर्घ्य काट को बनाना है, ठीक है। चाहे ऐसे बनेगा, नॉर्मल बनेगा, चाहे ई वाला सबसे आसान है, ई वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे करके बनाना है। हम भाई समझने के लिए अलग डायग्राम को आपको समझा रहे हैं, अलग दिखा के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक पूछेगा एक पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाए, तो आपको लिखना है, तो आपको इसे बनाना पड़ेगा घर पे जाके, घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा लोग। और आप लोग ड्राइंग करने सबको लगभग आ ही जाता होगा।
नहीं आता तो आप लोग प्रैक्टिस करेगा, ड्राइंग करने आ जाएगा। नहीं आएगा तो कार्बन रख के उसे बनाइएगा लो, ताकि आपको कम से कम प्रैक्टिस हो जाए। कार्बन रख के बनाइएगा, और चाहे डॉट डॉट कार्बन रख के डॉट 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 करके बनेगा, छिद्र कर कर भी बनाते हैं लोग। ऐसे प्रैक्टिस करिएगा तो बन जाएगा। एगो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ये नहीं पूछेगा तो मानव बायोलॉजी में अगर नहीं पूछेगा तो नेत्र से पूछ देगा, क्वेश्चन उठा लेगा वहां से, मानव नेत्र का बनाइए, नेत्र से पूछेगा। अगर उसे नहीं पूछेगा तो आपको फिर कुछ और भी दे देगा, जैसे ब्रिक दे देगा, ब्रेक से पूछेगा वहां से। यानी कहीं ना कहीं एगो चित्र आपको रहेगा, हाँ कोई भी कोई चित्र एगो रहेगा आपको, तो इसलिए इसी का आप लोग बना लीजिएगा। तब पुष्पी में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। लैंगिक प्रजनन जो पुष्प में होता है कैसे होता है, हम ये चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन पुष्प के बारे में बता दिए। तो अब हम लिखेंगे पुमंग क्या है, पुंकेसर क्या है, भ्रूण कोश क्या है, परागन क्या है, ये सब लिखेंगे। आपके बाह्यदल जो होगा अलग एगो रखना है, तो ऐसे बाह्यदल को नहीं निकालना है, अलग अलग से आराम आराम से इसको निकालना है, खूब बने सके ताकि फटे नहीं। एगो आपको छोटा सा जैसे हम रखे थे वहां पर देखे थे, छोटा छोटा जैसे आप लोग शीशा का जो कटोरी होगा उसको रख लीजिएगा। अलग हमें अनुबादल, आप लोग घर पे देखिएगा, आप क्या करेगा, हम आपको होम डब्ल्यू दे रहे हैं, घर पे जाके बना लीजिएगा। लो होम डब्ल्यू लिख लीजिए। लो होम डब्ल्यू में लिखिए, आपको करना है क्या है, एक पेज लेना है, सादा पेज, क्या लेना है, ब्लैंक पेज लेना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक पुष्प रखना है, इसमें क्या करना है आपको, पुष्प रखना है, ठीक है। इसके बाद ये करना क्या है, अब यहाँ पर एक में आपको यहाँ पर भाग देना है अनुबाहदल, क्या लिखना है, अनुबाहदल। यहाँ पर बॉक्स में लिखना है, छोटा सा पाता जितना में अट जाए, और उसके नीचे उसको रखना है अनुबाहदल को, ठीक है। अरे सबको समझना है। अब उसको चिपका के नहीं लेके आना, रखना है खूब, बने उसका इमेज फोटो खींच के हम आप भेज दीजिएगा। अच्छा आप लोग लेते ही उसे यहाँ पर सजा के हमें दिखाइए, कल सबका देखेंगे ताकि आपको लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगा। इसके बाद चलिए अनुबाहदल के बगल में फिर जाएंगे, यहाँ पर फोटो खींच के भेजेगा तो उसका नाम भी होना चाहिए, नीचे अपना पेज पर नाम लिखे लेगा ना, तो कोनो कोनो को भेज देगा। इसके बाद ये हो गया ना अनुबाहदल, इसमें चल गए अनुबाहदल हो जाएगा। अब कौन सा दल है बताइए, बाह्यदल। इसके बगल में क्या लिखेंगे बताइए, बाह्यदल लिखेंगे, और फिर उसके नीचे उसको सजा देंगे, ठीक है। इसके बाद चलेंगे इसमें से इसको बाहर निकाल लेंगे, और जो भी चीजें इसमें है देखिए सब है ना, आपको पुष्प में देख लीजिए क्या क्या चीज निकल सकता है इसमें से, और सबको निकाल के यहाँ पर खूब बने से सजा के इसे लिखना है नाम, और उसी के नीचे सबको सजा कर इस तरह से आपको लेकर आना है। कल सबका चेक करेंगे, लिख लीजिएगा, और सबको अलग आप लोग उसको पैक करके लेकर आइएगा, यहाँ सजा के हमको दिखा दीजिएगा। हाँ टाइम लगेगा 2 मिनट 4 मिनट सजाने में टाइम लगेगा, नहीं तो आप लोग घर पे बना के उसका वीडियो बना के चाहे फोटो खींच के उसको हमको भेजिएगा, कर लीजिएगा आप लोग।